प्रतापपुर शहर में एक सरल स्वभाव का बच्चा विजय रहता था। दूसरों की सेवा करना उसको बहुत अच्छा लगता था। वह मोहल्ले में रहने वालों की ही नहीं बल्कि अपने आसपास के पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की सेवा करता था। मोहल्ले वाले उसे बहुत स्नेह करते थे। गर्मियों की छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थी। इन छुट्टियों में विजय अपने नाना नानी के गांव सूरजगढ़ घूमने गया। वहां पर वह नाना जी के साथ प्रतिदिन प्रातःकाल घूमने जाता था। वह अपने साथ अनाज के दाने भी ले जाता, पक्षियों को चुगने के लिए डाल देता। इतना ही नहीं, कभी वह किसी बूढ़ी दादी को रास्ता भी पार करा देता। विजय का यह सेवा भाव देखकर नाना जी मन ही मन खुश होते, लेकिन उसे चिढ़ाने के लिए कहते, बेटा, तू यहाँ मेरे साथ घूमने आता है या इन सभी की सेवा करने? विजय तत्काल उत्तर देता है, नाना जी, आप भी तो पिताजी की तरह मुझे गीता में लिखी हुई अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। नाना जी ने गर्व से विजय को कहा, शाबाश विजय, मुझे लगता है कि तुम न सिर्फ गीता के उपदेश सुनते हो बल्कि उन्हें आत्मसात भी करते हो। एक दिन की बात है, प्रतिदिन की तरह विजय अपने नाना जी के साथ घूमने जा रहा था। अचानक उसे सड़क किनारे लगे हुए कुछ मुरझाए हुए पेड़ पौधे दिखलाई दिए। उन्हें देखकर उसे दुख हुआ। उसने नाना जी से कहा, नाना जी, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वह अपने आसपास पानी ढूंढने लगा। उसे पास में ही एक हैंडपंप दिखलाई दिया। वह दौड़कर वहां पहुंचा। हैंडपंप पर पानी भरने वाले सज्जन से बड़ी निम्रता के साथ बोला, दादाजी, क्या आप मुझे एक बाल्टी पानी दे सकते हैं? विजय की भोली सूरत देखकर उन्होंने तुरंत ही उसे पानी दे दिया। विजय ने पानी ले जाकर उन मुरझाए हुए पेड़ पौधों में डाल दिया। यह सारा दृश्य सड़क के किनारे खड़ी कार में बैठा एक व्यक्ति देख रहा था। उसने विजय को अपने पास बुलाया। विजय अपने नाना जी के साथ उस व्यक्ति के पास गया। उस व्यक्ति ने कहा, बेटा, आप उन पेड़ पौधों में पानी क्यों डाल रहे थे? विजय ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, मैंने इन पेड़ पौधों को मुरझाते हुए देखा, इसलिए मैंने इनमें पानी डाला। मेरे पिताजी कहते हैं, गीता का सार है कि संसार के समस्त प्राणियों में परमात्मा का वास होता है, अतः इनकी सेवा करना परमात्मा की सेवा करना है। शाबाश बेटे। न कहकर उस व्यक्ति ने अपने
जेब से कुछ पैसे निकाले और विजय की ओर बढ़ा दिए। विजय ने आश्चर्य भाव के साथ उनकी ओर देखा तो वह हंसते हुए बोले, बेटा, यह तो तुम्हारे अच्छे काम का पुरस्कार है। विजय ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं यह रुपए नहीं ले सकता। मैंने उन पौधों में पानी मात्र सेवा भाव के कारण डाला है, इसलिए नहीं कि मुझे पुरस्कार मिले। विजय की यह बात सुनकर उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने विजय के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हमने तो सिर्फ गीता में पढ़ा था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन तुमने तो गीता की इस सीख को अपने जीवन में अपनाया भी है। विजय बड़े ही ध्यान से उन सज्जन की बातें सुन रहा था। वह सज्जन बोले, मेरा नाम धनिक लाल है। वो सामने आम का बहुत बड़ा बगीचा देख रहे हो, मैं उसका मालिक हूँ। तुम्हारे निष्काम सेवा भाव ने मेरे हृदय को छुआ है। मैं तुम्हें स्नेहपूर्वक कुछ भेंट देना चाहता हूँ। न कहकर उन सज्जन ने अपनी कार से आमों से भरा टोकरा निकालकर विजय की ओर बढ़ा दिया। विजय ने अपनी नाना जी की ओर देखा। उन्होंने सिर हिलाकर उसे हाँ बोल दिया। विजय ने आमों का टोकरा लेकर उन सज्जन को प्रणाम किया और अपने नाना जी के साथ वापस घर की ओर चल दिया। रास्ते में विजय सोचता जा रहा था, पिताजी सही कहते थे, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज उनकी सीख का परिणाम है कि मैंने तो बिना इच्छा के ही सेवा की थी कि उसका फल मुझे इतना अच्छा मिला। एक गांव में एक बड़ा सेठ रहा करता था, जो कि बहुत ही दयालु था। जो भी व्यक्ति मदद मांगने के लिए आता, वह उसकी मदद जरूर करता। अरे रामू, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना। तुम अपनी जमीन गिरवी मत रखो किसी के भी पास, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। ठीक है सेठ जी, आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। अरे रामू, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? तुम्हारी मदद हो गई तो शायद भगवान मुझे पुत्र प्राप्ति दे दे, वरना मैं तो बिना संतान के ही मर जाऊंगा। नहीं सेठ जी, भगवान आपकी यह इच्छा जरूर पूरी करेंगे। चलो अच्छा है, शायद तुम्हारी बात सही हो जाए। उसी गांव में दो चोर रहा करते थे। एक का नाम था बड़े मियाँ और दूसरे का नाम था छोटे मियाँ। अरे छोटे मियाँ, आया मजा कि नहीं? हाँ बड़े मियाँ, बहुत आया मजा। आज तो पूरी पेटी ही हाथ आ गई है। सारी जिंदगी खाएंगे। हाँ अरे ये क्या?
यह तो पूरी संदूक ही खाली है। अरे हम तो बर्बाद हो गए भाई, इस संदूक में तो कुछ भी नहीं है। बड़े, यह सेठ तो बड़ा ही दयालु है, क्यों न रात को इनके घर को आए। हाँ छोटे, रात को हम इन भले सेठ के खबर लेते हैं। अरे किशन, सारे दरवाजे बंद करके सो जाना। ठीक है मालिक, जैसी आपकी इच्छा। चलो जय, हम दरवाजे बंद करके आते हैं। चलो भाई, सोते हैं, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। अरे कहीं मेरे घर में चोर तो नहीं आ गए, अब क्या करूं? हाँ, ये सही रहेगा। सेठानी जी, ओ सेठानी जी। हाँ, क्या हुआ है? हमारे घर में चोर आ गए हैं। अरे बाप रे, अब क्या करेंगे? मैं जो बोलूं उसमें मेरा साथ देना और हमारे दोनों पहलवान के नाम बताना और तीसरे में चोर नाम बताना। ठीक है जी। अरे सेठानी जी, अगर हमारे यहाँ पहला बेटा हुआ तो क्या नाम रखोगी? मैं मेरे बेटे का नाम जय रखूंगी। और अगर हमारा दूसरा बेटा हुआ तो क्या नाम रखोगी? मैं मेरे दूसरे बेटे का नाम किशन रखूंगी। अरे बड़े मियाँ, ये सेठ सेठानी तो बच्चों के पीछे पागल है, नींद में ही बोल रहे हैं। हाँ छोटे मियाँ, बिल्कुल सही है। और अगर हमें तीसरा बेटा हुआ तो उसका क्या नाम रखोगी? मैं उसका नाम चोर रखूंगी। अरे छोटे मियाँ, ये तो सचमुच पागल हो गए हैं, अपने बच्चों का नाम रख रहे हैं और तीसरे बेटे का नाम चोर रखा है। हा हा हा। अगर हमारे तीनों बेटे कहीं खेलने के लिए चले गए तो तुम उन्हें कैसे बुलाओगी? अरे सेठ जी, मैं बुला लाऊंगा आपके बेटों को। हा हा हा। मैं मेरे बेटों को बोलूंगी, जय किशन चोर, आ जाओ बेटा। अगर हमारे बेटे कहीं दूर चले गए तो कैसे बुलाओगी? जय किशन चोर, आ जाओ, जय किशन चोर, आ जाओ। इतना सुनकर
जय और किशन दोनों आ जाते हैं और बोलते हैं कि कहाँ है चोर। उस कमरे में है, जाओ। क्या हुआ भाई, अब बताओ, अक्ल बड़ी या भैंस? ह ह ह ह ह ह। एक गांव में रामलाल नाम का किसान रहा करता था। वह किसान गांव में सबसे अमीर था, मगर वह किसान बहुत ही लालची था। गांव का कोई भी गरीब किसान अगर उसके पास मदद मांगने आता तो वह कोई मदद नहीं करता था। अरे रामलाल भाई, मुझे अपने खेतों में खुदाई करनी है, तो मुझे आप अपने बैलों को दे दोगे? अरे नहीं नहीं, मैं अपने बैलों को तुम्हें कैसे दे दूं? तुम्हारे खुद के खाने के ठिकाने नहीं है, तुम मेरे बैलों को क्या खिलाओगे? किशन बेचारा निराश होकर घर की ओर लौट जाता है। एक दिन की बात है, रामलाल कुएं में से एक गरीब किसान पानी ले रहा था, तो वहाँ रामलाल आया और बोला, अरे तुम मेरे कुएं से कैसे पानी ले रहे हो? अरे रामलाल भाई, मेरे खेतों में पानी की बहुत आवश्यकता है, तो क्या तुम कृपा करके मुझे अपने कुएं से पानी दे दोगे क्या? कैसे दे दूं? एक काम करो, तुम यह कुआं खरीद लो। पर मेरे पास इतना पैसा कहाँ है रामलाल भाई, जो मैं तुम्हारा कुआं खरीद लूं? एक काम करो, तुम अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रख दो और कुआं ले लो। जब तुम खेती करोगे और मेरे पास ब्याज सही पैसे लौटा देना। ठीक है रामलाल भाई, मैं अपनी जमीन आपके पास गिरवी रख देता हूँ और आपसे यह कुआं ले लेता हूँ। परंतु एक बात का ध्यान रखना, अगर 4 महीनों में मेरे पैसे नहीं मिले तो यह जमीन तुम्हारी मेरी हो जाएगी। ठीक है रामलाल भाई, मैं आपके पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। ऐसा बोलकर मोहन रामलाल से कुआं खरीद लेता है। अगले दिन जब मोहन कुएं से पानी निकालने के लिए जाता है तो रामलाल उसे रोकता है। अरे मोहन, तुम पानी क्यों निकाल रहे हो? रामलाल भाई, यह कुआं तो मेरा है ना, कल ही तो आपसे खरीदा है मैंने। हाँ हाँ, कुआं तो तुम्हारा है, परंतु इसमें जो पानी है वह तो मेरा है ना। मोहन यह बात सुनकर दुखी हो जाता है और अपने घर की ओर चला जाता है। पिताजी, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो? मोहन अपने बेटे से सारी बात बोलता है। पिताजी, आप एक काम कीजिए,
कि यह बात हमारे राजा साहब को बताइए, वह जरूर कुछ न कुछ करेंगे। मोहन राजा के पास जाता है और सारी बात राजा साहब को बताता है। मंत्री जी, आप इस रामलाल को बुलाइए। मंत्री रामलाल को राजा के पास लेकर आता है। रामलाल, तुमने मोहन के साथ धोखा किया है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। अरे राजा साहब, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। मैंने तो मोहन को केवल कुआं बेचा है, पानी थोड़ी ना बेचा है। यह पानी तो मेरा है। मोहन, तुम बताओ, तुमने क्या खरीदा है? महाराज, मैंने तो जमीन की सिंचाई के लिए कुआं खरीदा ना। मुझे नहीं पता था कि कुआं और पानी अलग से खरीदना पड़ेगा, वरना मैं नहीं खरीदता यह कुआं। राजा सोचने के बाद बोलता है, रामलाल, तुम एक काम करो, तुम मोहन के कुएं से अपना पानी बाहर निकाल लो। रामलाल को समझ आ गया था कि अब उसकी बुद्धि काम नहीं आने वाली है। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। तुम लोगों को ठगने का काम करते हो, तुम्हें तो सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हमें अपने कर्म की सजा हमें मिलकर ही रहती है।